हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग के साथ। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मेरी फ्रेंड ने मुझे किया स्टेशन ड्रॉप। बारिश वाला मौसम था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सी देर में। स्टेशन पहुंचते ही हमारी जो ट्रेन थी वो हो गई थी डिले, और हम भी हो गए थे डिले क्योंकि मुझे सुबह उठने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। मैं संडे का दिन था तो नींद नहीं खुली और मेरी ट्रेन पहुंच गई थी। मैं जा रही हूँ दिल्ली अपनी दीदी को सरप्राइज़ देने के लिए क्योंकि आज है उनका जन्मदिन और मम्मी पापा भी आ रहे हैं, उनको मैं मिलूँगी दिल्ली में ही। उन तो दीदी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं, बट सुबह से वो हमें कॉल करे जा रही है तो मे बी उसे पता चल गया हो, या देखते हैं ये सरप्राइज़ रहता है या नहीं। और यहाँ से मैंने किया बाइक बुक और मैं चली गई ISBT मम्मी पापा को पिक करने के लिए। उनकी बस थोड़ी सी डिले हो गई थी क्योंकि बारिश की वजह से वो थोड़ा सा लेट हो गए और यहाँ पे मम्मी पापा भी पहुँच गए हैं। और अब हम निकलते हैं दीदी के घर के लिए बाय ऑटो, बिकॉज़ आई लव टू ट्रैवल इन ऑटो। कैब से बेटर मुझे लगता है क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो ऑटो इज़ अ गुड ऑप्शन जो आपको बीच बीच से कहीं से भी निकाल ही देता है ट्रैफिक से। सो यहाँ से हम लोग निकल गए थे और देखते हैं अब आगे कि दीदी को पता चलता है या नहीं पता चलता है। सो तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और दीदी का अभी जस्ट फ़ोन भी आया था पापा को मुझे, बट हम दोनों ने पिक नहीं किया। तो मुझे लग रहा है उससे डाउट ना हो गया हो। तो यहाँ पे जीजू ने ओपन किया डोर और जीजू भी थोड़े से शॉक हो गए थे कि एकदम से आप लोग कहाँ से आ गए, कोई प्लान ही नहीं था। और यहाँ पे ये दीदी के पड़ोस में एक प्यारी सी लड़की है। और इसके बाद हम लोग गए अंदर और दीदी से मिलने के लिए। दीदी ध्रुवित को नहला रही थी। खाएंगे, ये है यामी। और यामी को देख के मुझे आ गई है बहुत एनी की याद। एनी सेम टू सेम ऐसी है। तो अगर भाभी आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो एनी को मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा हक देना। और देखो ये बिल्कुल एनी की तरह है ये यार। और यहाँ पे ये है बर्थडे के। हाय एवरीवन, सो मैं पहुंच गई हूँ और मेरा सरप्राइज नहीं रहा है क्योंकि इसको ऑलरेडी पता चल गया था, पता नहीं कैसे। और बट मैंने कोशिश की थी कि सरप्राइज देखना कि मुझे कैसे पता चला है इसकी स्टूपिड हरकत की वजह से। लेकिन वो स्टूपिड हरकत मैंने बहुत ही लेट ही की, तो मतलब इसे अभी जस्ट पता चला है। बट चलो एनीवेज जो भी है, अब हम केक खाएंगे और बर्थडे सेलिब्रेट। तो ये था मेरा एक सरप्राइज़ ब्लॉग जो कि सरप्राइज़ ब्लॉग नहीं रहा क्योंकि उसे पहले ही ऑलरेडी पता चल गया था। एक्चुअली उसने मुझे कहा कि वो मुझे वीडियो कॉल कर रही थी दीदी, तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया और वो बार बार मुझे फ़ोन कर रही थी कि मुझे तुझे कुछ दिखाना है। तो आई सेड कि मैं अभी मीटिंग में हूँ और मैं तुझे थोड़ी सी देर में कॉल करती हूँ। और मैंने गलती से उसे फ़ोटो भेज दी और मैंने देखा नहीं कि उसमें डेट मेंशन थी और वो आई थिंक 15 जून या ऐसे कुछ थी। तो उसे वहाँ से पता चल गया, बट उसने मुझे बताया नहीं। जब मैं यहाँ आगे पहुँची तो कहती कि मुझे लग ही रहा था कि तू आ रही है। तो ये सरप्राइज़ ब्लॉग नहीं रहा, लेकिन जो भी था मैंने आपने देख ही लिया होगा ब्लॉग में। और अपनी तरफ से मैंने सरप्राइज़ देने की कोशिश की, मैंने उसे नहीं बताया था बट उसे पता चल गया क्योंकि बहन तो वो मेरी है, क्योंकि मुझे भी कोई सरप्राइज़ नहीं दे सकता, मुझे ऑलरेडी पता चल जाता है। सो एनीवेज ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए